नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठंडी पड़ रही है लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का कभी भी डेट आ सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ पॉलिटिक्स में। आजकल मैं लगातार आपकी कंटिन्यू चल रहा हूँ। पॉलिटिक्स में पहला लेक्चर मैंने दिया था भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन कौन सा कब संशोधन किया गया, कब अपने संविधान में संशोधन किया, कौन संशोधन किया गया। दूसरा लेक्चर में मैंने बात किया था विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए अपने भारत में जो भी संविधान है उसमें जो जो प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में चर्चा किया था। और तीसरा लेक्चर में आया हूँ 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जो आते हैं। जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि भारत के संविधान में तीन चीज़ें देखा गया है। पहले आप जनरली देख रहे हैं भारत में तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि राज्य के अंतर्गत आती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, कुछ किस चीज़ें ऐसे होती हैं जो दोनों के अंतर्गत आती हैं। जो दोनों के अंतर्गत आती हैं उसको समवर्ती बोलते हैं, इसको राज्य बोलते हैं। राज्य सूची इसको संघ सूची के नाम से जानते हैं। जो दोनों माता उसको समवर्ती सूची के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है ये 7वीं अनुसूची के प्रमुख का विषय था। वर्तमान संघ में सूची में 100 विषय है। देखिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती में 52 हैं। ठीक है। संघ में कितने हैं? संघ बड़ा होता है तो कितना डाल दो उसमें? 100 डाल दो। और राज्य में कितना है? राज्य 61 पे कर दो क्योंकि राज्य उसे छोटा होता है, समवर्ती उसे छोटा और होता है, इसलिए दोनों में आ जाता है तो ये 52 मान लीजिए। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था और इसे 42वां संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्या बोले कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। जो शिक्षा था ये राज्य का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो ये कब समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं कौन कैसे क्या देश से बना था। आइए मैं चर्चा करता हूँ पहले संघ सूची के बारे में। ठीक है, देखिए संघ सूची में कौन कौन से आते हैं। संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती। और संघ सूची मतलब ये केंद्र सरकार का है, राज्य सूची जो हम स्टेट में रहते हैं, समवर्ती जो दोनों में आते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी वेटिंग में रूम में आते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? वो संघ सूची में आता है। विदेशी से कोई मामला लेन देन हुआ, किसी का कुछ भी आना जाना, जैसे वीज़ा पास होता है और तमाम चीज़ें होती हैं जो कि जैसे एयरप्लेन हो गया, बाहर से इंडिया से विदेश में जा रहे हैं, वो सब किस में आती हैं? वो सब विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं। नागरिकता किसी दूसरे देश से आ गए, भारत में नागरिकता चाहिए तो कहीं ना कहीं ये चीज़, जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड किस में मुँह लगता है? वो ओवरऑल ऑल इंडिया होता है, तो इसमें उसको ध्यान देना कि वो नागरिकता किस में आता है? संघ सूची में आता है। संचार डाक होता है, इसमें आप जानते हो, इसको अच्छे से पहचान जाओ क्योंकि इसमें भारत सरकार का बिल्ला, भारत का बिल्ला रहता है। ठीक है। नगर निगम जो सेवा कर जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी तो ये केंद्र सरकार नगर निगम कर हो गया। युद्ध और शांति, कहीं अगर लड़ाई दंगा हो रहे तो वहाँ आर्मी काम करती है। जब आर्मी काम करती है तो किस में आ जाती है? संघ सूची में आ जाती है। ठीक है। बड़े बड़े जो टोल टैक्स, टोल प्लाजा होते हैं, जो सीमा शुल्क होते हैं, गाड़ी मोटर जाती हैं, आपने देखा होगा, वहाँ का वो जो टैक्स लगता है वो किस में आता है? वो भी तुम्हारा संघ सूची में आता है। बीमा करा दो, एल आई सी कराओ। ठीक है, एल आई सी कराओ, ये भी कहीं ना कहीं ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम से होता है, तो ये भी तुम्हारा किसी न किसी नाम से होता है। ये भी तुम्हारा संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय जो कि तुम्हारा ये केंद्र सरकार में आता है। प्रत्यार्पण शेयर मार्केट में होता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये तो अपने नाम से परिचय दे रहा है। ये इंडियन रेलवे हो गया, ये तो है ये रिजर्व बैंक हो गया। ठीक है, जो कि भारत सरकार का होता है, उसमें वो तो आप पैसे पहचान जाओगे। समुद्री और हवाई मार्ग में क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो विदेश से लेन देन होती हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर रहती हैं, क्योंकि समुद्र जो होते हैं इंडिया के बॉर्डर पर रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि ये विदेश से सामान लेन देन करता है समुद्री मार्ग के द्वारा, वो तो किस में आता है? संघ में आ जाता है। लॉटरी आ जाता है। इनकम टैक्स जो आते हैं ना, इनकम टैक्स SSC CGL बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल की होती है। ठीक है, ये हो गया। जनगणना करता है
है ये भी तुम्हारा आधार कार्ड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये भी देश से रिलेटेड हो जाता है तो ये किससे आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं संघ सूची ये कहते हैं। डाकघर एवं बचत बैंक उसमें आ जाता है। और टॉक स्टॉक एक्सचेंज जो होती हैं, लेन देन का जो पैसा हम किसी दूसरे देश में जाते हैं जो पैसे लेन देन करते हैं, ये किस में हो जाता है, ये किस में हो जाता है बच्चा, ये तुम्हारा हो जाता है संघ सूची में, संघ सूची में हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में हम जैसे करते हैं लोक व्यवस्था क्या होता है, आपका जो पुलिस होती है उसमें आती है राज्य सूची में। कारागार होते हैं जो जेल होता है, भूमि जो होता है जमीन उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, प्रत्येक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य के बाद बाजार एवं मेले, जो बाजार लगाते हैं आप लोग, बाजार एवं मेले उसी में आ जाते हैं। सट्टा व जुआ उसी में आ जाते हैं। कृषि, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे होता है कि लोक व्यवस्था आ जाता है, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रदेश लोक सेवा। और इसी में जैसे लोक स्वास्थ्य हो गया, बाजार एवं मेले जो बाजार लगाए जाते हैं ये उसी में हो गया। और सट्टा एवं जुआ, कृषि भूमि पर जो कृषि रिलेटेड उस संपदा के जो पैसे मिलते हैं, जैसे सूखाग्रस्त हो गया, कभी बरसात ज़्यादा हो गई तो उसमें किस में आते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, पशुपालन हो गया, कृषि आयकर पर रोक, गैस जो शराब होती है, ठीक है, शराब जो दारू शराब पीते हैं, मनोरंजन जो होता है, ठीक है, मनोरंजन, भू राजस्व, लगान, विद्युत कर, पृथक कर, लाल टैक्स, प्रति व्यक्ति का कर, विशुद्धता पर आधार पर कर। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाए जो दोनों में आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार, नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में आते हैं। जैसे दंड अधिकारी प्रतिक्रिया का नियम समवर्ती सूची में आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। जैसे दंड विधि की प्रक्रिया, आर्थिक समाज, योजनाएं, शिक्षा, वन और विवाह से रिलेटेड आ जाएगा। कारखाना जो फैक्ट्री चलती हैं वो दोनों में आ जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों होते हैं। खाद्य पदार्थों एवं पदार्थों का पूर्ण, जनसंख्या पर नियंत्रण एवं पर्याय नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति व अर्जन अधिकरण, विद्युत से रिलेटेड आ जाएगा। वार्ड मैप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, ठीक है, जो पार्क होते हैं, जंगल होते हैं, जो उनमें जानवर पाले जाते हैं, वो सब दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है स्वच्छता एवं ये औद्योगिक उत्तराधिकार, जन्म एवं मरण का पंजीकरण। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।